स्नेह के साथ शक्ति रूप बनो, तब सफलता होगी। आज जब मैं वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नजदीक जाए तो सूर्य की गर्माइश या सकाश तेज अनुभव होती है। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ती गई तो ऐसे अनुभव हुआ। ऐसा कधीच अनुभव होत नाही। दादी म्हणता है कि मैं जब आज वतन में गई तो सूर्य की जैसे गर्माइश अनुभव होती है, वैसे हो रहा था। जसं ते गीतेमध्ये दाखवलं की हजारों सूर्य जैसा तेजोमय है, वो रूप दिखाया। फिर उसने कहा कि सहन नहीं होता है, तसं नाही, तेवढं पण नाही, पण दादी म्हणता है कि वैसे गर्माइश अनुभव हुई। जैसे मैं आगे गई तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई भट्टी के सामने जाते हैं, भट्टी के सामने जाते, इतकी त्याच्यामधून तेजस्वी किरण येत होती तिथं। तो आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे कि अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे और सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। पॉवरफुल आणि जवळून, जसं सूर्याच्या एकदम जवळ गेलेले असं दादी म्हणताय की मला असा आभास होत होता, जसं सूर्य समोर आहे। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है। मग काय दाखवलं, नीचे बहुत बड़ी सभा है, तिथं सभा है, बाबा ऊपर है, सूर्य के जैसे किरणें दे रहे हैं, नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं हुई, कि जहां पर बाबा इतनी शक्तिशाली किरणें दे रहे हैं, ऐसी साकार रीति से नीचे मैंने सभा नहीं देखी। दादी म्हणता है जशी बाबांनी वरती दाखवली। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी और मैं भी वतन में गई तो देखा कि मेरे पर भी वह किरणों की लाइट माइट आ रही है। त्या किरणांचा प्रकाश आणि शक्ती सगळ्यांवरती जातीये आणि माझ्यावरती पण येते, एकदम पॉवरफुल किरण। डायरेक्ट दादींनी ते दृश्य बघितलं। तो थोड़ी देर बाद मैं बाबा से उसी रूप में मिली और कहा, बाबा मैं भोग लेकर आई हूं। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट स्थिती में रहना है। अशी ती शक्तिशाली स्थिती दाखवली। हे कशासाठी दाखवलं की आपणही त्या स्थितीमध्ये राहायचं, हमारे द्वारा भी वो किरणें निकलनी चाहिए, शक्ति की किरणें, लाइट की किरणें निकलनी चाहिए। मग भोजन करताना दादी म्हणताय, मग जेव्हा भोग स्वीकार करत होते बाबा, त्यांनी तेही शिकवलं कि भोजन करते हुए कैसे लाइट माइट स्थिति में रहना है। उस भोजन को सकाश देनी है और सब तरफ, जैसे भोजन के समय दूसरा कुछ काम नहीं रहता है, ऐसे समय पर हमें सारी दुनिया को भी सकाश देने का चांस है, बाबा के बहुत करीब रहने का चांस है, बाबा को अपने साथ बिठाने का चांस है और बाबा की जो किरणें हैं वो सारे अन्न के कण कण में डालने का चांस है। तो वो कण कण में जाएंगे, वो किरणें बाबा की लाइट की और शक्ति की किरणें हमारे अंदर जाएगी और हमारे कण कण को रोशन करेगी, शरीर के भी, और आत्मा तो परफेक्ट बन ही जाएगी उससे। तो बाबा ही शिकवत होते कि इस तरीके से भोजन स्वीकार करना है, जैसे लाइट माइट की किरणें मुझसे निकल रही है उस भोजन में जा रही है, बाबा सोबत आहे आणि मग किरण ते ऑटोमॅटिक माझ्याद्वारे सगळीकडे पसरत आहे। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना। इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों को बनाना चाहते हैं वह अभी तक कम है। स्नेह तो बहुत देखा, लेकिन बाबा म्हणते हैं बच्चों की जो शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए वो अभी तक कम है। तर शक्ती वाढवायची आहे तर प्रेम तर आहेच, पण ज्ञानाचं फाउंडेशन पक्का करायचंय, तो हमारा बाबा से कनेक्शन पक्का होगा और शक्तिशाली हम बन जाएंगे। तो वो अभी तक कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे। जब हम बाबा के साथ बाबा की याद में बैठे, योग की किरणें ले बाबा से, तो शक्ति भी लेनी है, साथ साथ बाबा से प्यार भी लेना है, शक्ती भी लेनी है। वो स्थिती हमारी बन जाएगी, आपल्याला शक्तीचा आभास होऊन जाईल। जी कमजोरी मनामध्ये, विचारामध्ये, संकल्पामध्ये काही गडबड चाललेली, अब क्या होगा, कैसे होगा, सगळं समाप्त होऊन जाईल, सब समाप्त हो जाएगा। बाबा से बहुत शक्तिशाली किरणें लेनी है, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा होने वाला है। कल्याणकारी बाप का हाथ हमने पकड़ा है, सब अच्छा होगा। तो वो शक्तिशाली किरणें हम अपने अंदर लेंगे तो वो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी और परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त करेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, किसी व्यक्ति ने लाई हो, किसी बीमारी ने लाई हो, या कुछ भी हुआ हो कम ज्यादा, सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा ने कहा
इसी से ही सेवा में सफलता होगी। जब हम स्नेह रूप बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, तो हमारी सेवा में भी हम सफल हो जाएंगे। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं, लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है। बाबा ने खुद दृश्य में भी दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी है। इस सृष्टि को फिर हमें हमारे लिए तो लेनी है, लेकिन इस सृष्टि को भी हमारी रोशनी की जरूरत है, शक्ती की जरूरत है। तो हमें ये जो सकाश है, सकाश देणं म्हणजे बाबांकडून घेणं किरणं आणि दुनियावाल्यांना देणं। बाबा से लाइट लेनी है, शक्ति लेनी है, अलग अलग प्रकार की किरणें लेनी है और दुनिया को देनी, ये सकाश है। और ये दुनिया पुकार रही है हमें, उनको अभी हमारे से ये चाहिए, तो वो देने का कर्तव्य हमें अभी करना है। जो जैसे बाबा ने आज वरदान दिया, सेवा की भावना का फल यहां पर तुम्हें प्राप्त करना है। ये प्रत्यक्ष फल और कभी नहीं मिलेगा, और इसी प्रत्यक्ष फल से तुम हीरे जैसा बन जाओगे और तुम्हारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो जितना हम सेवा करेंगे उतना हमारा भाग्य भी जमा हो जाएगा उसमें, और हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ बनती जाएगी। तो इस दुनिया को जो सकाश की जरूरत है वो हमें अब देना चालू करना है। अच्छा, ओम शांति। कम बोल